माता पिता ये गलतियाँ कभी ना करें। माता पिता का प्यार दुनिया का सबसे सच्चा प्यार है, जिसमें ना तो स्वार्थ है ना ही लालच है। माँ का दिल, पिता का साथ, ये दोनों मिल जाएं तो जीवन का हर सपना पूरा हो जाता है। जो अपनी खुशियों को भूलकर हमारे सपनों के लिए जीते हैं, उन्हें हम माता पिता कहते हैं। आज आपको वो कहानी सुनाऊंगी जो आपके बच्चों को बहुत प्रेरित करेगी। गांव का नाम था सुखपुरा। एक किसान रहता था। किसान और उसका बेटा था। किसान का नाम रामलाल और बेटे का नाम मोहन था। रामलाल का जीवन बड़े संकटों से कट रहा था। रामलाल खेत में मेहनत करके 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। रामलाल का सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन सके। मोहन पढ़ाई में होशियार था, लेकिन उसको ये कभी समझ नहीं आता था कि उसके पिता इतनी मेहनत क्यों करते हैं। वह हमेशा सोचता था कि पिताजी को आराम करना चाहिए, वो इतना कष्ट क्यों उठाते हैं। एक दिन मोहन ने अपने पिता से पूछा, पिताजी आप रोज़ सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत क्यों करते हैं, आज आराम क्यों नहीं करते। रामलाल मुस्कुराए बोले, बेटा मेरी मेहनत तुम्हारे भविष्य के लिए है। मैं चाहता हूँ तुम बड़े आदमी बनो। मेरी ख्वाहिश है कि तुम हम इस गरीबी को दूर करो। मोहन ने सिर हिला दिया, लेकिन वह पूरी तरह अपने पिता की बात नहीं समझ सका। मोहन ने आगे पढ़ाई के लिए शहर जाने की ठान ली। रामलाल ने अपनी सारी बचत उसकी पढ़ाई में लगा दी। शहर में पढ़ाई करना आसान नहीं था। मोहन को कई बार पैसों की तंगी झेलनी पड़ती थी। एक दिन दोस्त कहने लगे, तुम्हारे पिता किसान हैं, तुम इस छोटे शहर से निकलकर बड़े आदमी कैसे बनोगे। मोहन को यह बात चुभ गई। उसने उसी दिन से ठान लिया कि वह खुद को साबित करके रहेगा। उसने पढ़ाई में मेहनत शुरू कर दी। शहर में रहकर पढ़ाई करते हुए मोहन अपने पिता के बलिदान का एहसास होने लगा। जब भी वह घर लौटता देखता कि उसके पिता पुराने कपड़े पहने खेत में काम कर रहे थे। उन्होंने अपने बेटे के लिए सारी इच्छाएं त्याग दी थी। एक दिन मोहन को पिता चिट्ठी लिखकर अपने पिता से कहता है, पिताजी मैं आपकी मेहनत और कुर्बानी को कभी भूलूंगा नहीं। मैं वादा करता हूँ मैं एक दिन आपकी मेहनत का फल ज़रूर दूंगा। कई सालों बाद मेहनत रंग ला गई। मोहन एक बड़ी कंपनी में अधिकारी बन गया। जब उसकी पहली सैलरी आई तो उसने सबसे पहले पिता के कपड़े खरीदे और वह गांव गया। अब गांव में हर कोई मोहन की तारीफ करने लगा। रामलाल को गर्व महसूस हो रहा था, लेकिन वह अपने बेटे को गला लगाकर बोले, बेटा तुम्हारी मेहनत से ज़्यादा खुश हूँ, तुमने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। मोहन ने अपने पिता से कहा, पिताजी अब आपकी मेहनत ख़त्म, अब मेरी बारी है। रामलाल मुस्कुराए और कहा, बेटा मेहनत कभी ख़त्म नहीं होती, अब तुम्हें दूसरों की मदद करनी है, यही असली सफलता है। मोहन ने अपने गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनाया, गरीब किसानों के लिए योजनाएं शुरू की। गांव का हर व्यक्ति मोहन को आशीर्वाद देने लगा और मेहनत को समझना चाहिए। उनकी उम्मीदें ही हमारी प्रेरणा बनती हैं। सच्ची सफलता तब होती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। पिता का साया, माँ की दुआ हर मुश्किल को आसान बनाती है। माँ की आंचल में सुकून तो है, पिता के पैरों में जन्नत है। जिंदगी में माता पिता का होना सबसे बड़ी दौलत होती है। माता पिता की कद्र करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। माँ बाप का दिल दुखाकर कभी खुश नहीं रह सकती। उनकी सेवा ही हमारा सच्चा सुख है। माता पिता के बिना जीवन अधूरा है। उनकी दुआओं में ही हमारी ताकत है। जिनके पास माता पिता हैं वह सबसे धनवान हैं और उनका सम्मान करें। माता पिता के संस्कार। माता पिता को अपने बच्चों को क्या क्या संस्कार देने चाहिए। बच्चों को अच्छे संस्कार देना माता पिता की जिम्मेदारी होती है। संस्कार ना तो केवल बच्चों की एक बेहतर इंसान बनाते हैं, बल्कि उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार भी करते हैं। आज आपको हम बच्चों को संस्कार देने का सही ढंग बताएंगे एक कहानी के माध्यम से। रामू किसान बहुत गरीब था। उसके 2 बेटे थे, रवि और मोहन। रामू अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देना चाहता था। वह हमेशा कहता था कि
कि बच्चे अच्छे संस्कार ही इंसान की असली पहचान होती है। रवि और मोहन पिता की हर बात मानते थे, वे दूसरों का सम्मान करते थे। वही मोहन लापरवाह था और दोस्तों के साथ समय खराब करता था। एक दिन गांव के मुखिया ने एक सभा बुलाई। उन्होंने कहा, गांव के सबसे अच्छे लड़के को पुरस्कार दिया जाएगा जो अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करता हो। रवि और मोहन ने भी इसमें भाग लिया। जब मुखिया ने रवि से पूछा, तुम अपने माता पिता की कैसे मदद करते हो, तो रवि ने कहा, मैं रोज़ सुबह उठकर पिताजी के खेत में मदद करता हूँ और अपनी माँ के साथ घर में काम भी करवाता हूँ। मोहन ने जब यह सवाल पूछा तो वह जवाब नहीं दे सका। मुखिया ने रवि को पुरस्कार दिया और कहा, जो बच्चे अपने माता पिता दूसरों की सेवा करते हैं वे ही असली संस्कारी होते हैं। रामू ने उस दिन मोहन को समझाया कि अच्छे संस्कार कैसे इंसान को महान बनाते हैं। समय पर काम करना, ईमानदारी दिखाना, दूसरों के प्रति अच्छा सोचना बच्चों को समय की कीमत सिखाएंगे। बच्चों को समय पर काम करने की आदत डालें, सुबह जल्दी उठें, सोने का नियम बनाएं, पढ़ाई खेल आराम का समय बनाएं, बच्चों को सम्मान करना सिखाएं, नमस्ते धन्यवाद जैसे शब्दों को भी सिखाएं। बड़ों के सामने हमेशा अच्छा बोलें, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएं, वो बेहद ज़रूरी है। छोटे छोटे काम करने दें, जैसे कपड़े सही से रखना, बिस्तर लगाना, दूसरों की मदद करना सिखाएं। बच्चों को दयालु और मददगार बनने की शिक्षा दें। उन्हें ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए प्रेरित करें, जैसे भोजन, कपड़ा दान करना, प्रकृति का सम्मान करना। बच्चों को पेड़ पौधे के बारे में ज़रूर बताएं, उन्हें पौधों को देखभाल करना, पानी से बचाना, पर्यावरण के बारे में ज़रूर सिखाएं। धार्मिक ज्ञान ज़रूर सिखाएं। बच्चों को हमारे त्यौहार के बारे में ज़रूर बताएं, जैसे पूजा पाठ, योग, साथ ही धर्म का सम्मान करना सिखाएं। गलतियों को सीखने का मौका दें। बच्चों से गलतियां होने पर उन्हें डांटें नहीं बल्कि समझाएं। उनकी बातों का ध्यान से सुनें, उन्हें अपनी गलती का समाधान खुद से खोजने दें। प्रोत्साहन दें, उन्हें छोटे से कामों पर शाबाशी ज़रूर दें, इसमें उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, वे अपनी इच्छाओं को पहचानेंगे। मोहन और रवि की कहानी ये प्रेरणा देती है कि अच्छे से संस्कार अपनाने शुरू कर दिए। उन्होंने अपने माता पिता की मदद करना शुरू कर दी। वह धीरे धीरे बेहतर इंसान बन गए। संस्कार वही धरोहर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सच्चे इंसान को बनाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी गलतियाँ हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में दें ताकि हम अपनी गलतियों को सुधारें।